और क्या इसके घर आ जाए? हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले जाकर, बकवास का क्या फायदा। जिन मोहतरमा के बापू जान अपनी ही हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो फरमा रही हैं कि इमरान खान डर कर जमान पार्क छुपा बैठा है। कमाल है भाई कमाल। राना सना एंड कंपनी इमरान खान को गुस्सा दिला रही है कि इमरान खान अवाम को बाहर निकाल कर अफरा तफरी फैलाए और इलेक्शन इसकी वजह से मुलतवी कर दिए जाए। राना साहब आपका बाप भी इलेक्शन कराएगा, अगर नहीं कराते तो आर्टिकल 6 लगेगा। मियाँ साहब अपनी खुशी से लंदन में नहीं बैठे हुए, वो अगर पाकिस्तान आ जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ किसको जलील करेंगे। अकल के अंधे आंखें बंद करके झूठ बोलते जाते हैं, इनकी उल्टी गंगा बहती है। इन सबको पागल कुत्ते ने काट लिया है, इसलिए हल्के हो गए हैं। बेवकूफ समझते हैं कि अवाम नहीं जानती, बेवकूफो अवाम सब जानती है। नवाज शरीफ शेर है, बहादुर लीडर है, तने तनहा बॉर्डर पे जंग लड़ा है। इमरान खान जमान पार्क में छुपा बैठा है, कहने वालों को शर्म नहीं आती, मगर सुनने वाले हंस हंस कर पागल हो गए होंगे। मियाँ साहब हर रोज जलील होने के रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को देखें कैसे मुंह पर इनको जलील कर रहे हैं। ओए गंजे कहकर बुला रहे हैं। ओ गंजे, नवाज शरीफ चोर। बेटी पाकिस्तान में बैठकर पीटीआई वालों को ताने दे रही है कि इनके लिए टिश्यूज के ट्रक मंगवा लें और खुद अपनी बहादुरी की दलीलें देती नहीं थक रही। इसके साथ ही अकल से पैदल पटवारी भी मियाँ साहब और इनके खानदान की बहादुरी की तारीफें करते नहीं थक रहे। मियाँ साहब लंदन फरार के बाद बुजदिली की आला मिसाल बने हुए हैं। इस पर पटवार खाने को जरा भी शर्म नहीं आ रही। एक ने इन्हें एनआरओ दिया, वो तो दुनिया से चला गया, अब दूसरे की देखो कब बारी आती है। एनआरओ 1 और एनआरओ 2, मगर बहादुरी के नारे कमाल है। मियाँ साहब ने मजीद ओवरसीज पाकिस्तानियों के हाथों जलील होने का प्रोग्राम बनाते हुए पाकिस्तान वापसी मोखर कर दी और अपनी बेटी को यहाँ झूठ बोलने के लिए भेज दिया। नून लीग में नानी साहिबा की नफरत वाली सियासत की वजह से पहले ही फूट पड़ चुकी है। जब तक मरियम सियासत का कोर्स मुकम्मल करेंगी तब तक नून लीग का बेड़ा गर्क कर देंगी। अल्लाह खैर सल्लाह। हिसाब इनका ये है कि चोर भी कहे चोर चोर। कोई इनसे पूछे कि 40 साल इख्तिदार किसके पास रहा, क्या इसका हिसाब भी इमरान खान से लेना है। इस मुल्क पर जवाल 1981 में तब स्टार्ट हुआ जब जाहिल मुतलक नवाज पंजाब का वजीर खजाना बना। बाकी कहानी इन सालों से देखो, पूछो मत। 1981 वजीर खजाना पंजाब नवाज शरीफ, 1985 वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ, 1988 वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ, 1990 वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ, 1997 वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ, 1997 वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, 2008 वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, 2013 वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ, 2013 वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, 2022 वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ। अब इसमें भुट्टो वालों के अदवार शामिल कर लो जो अब वो भी पेशे खिदमत है। 1971 था 1977 जुल्फिकार भुट्टो, 1988 था 1990 बेनजीर भुट्टो, 1993 था 1996 बेनजीर भुट्टो, 2008 था 2013 आसिफ जरदारी। इन बेचारों की याददाश्त बहुत कमजोर है और ये तो बड़े भाई की बारियां हैं, छोटे को तो अभी मौका मिला है लूटने का। फिल्म पठान ने भारत में 10 दिन में 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में हुकूमत ने 10 माह में 75 साल के डॉलर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 माह में डॉलर की कदर में 90 रुपए का इजाफा, सेंचुरी से सिर्फ 10 रुपए दूर। फर्क ये है कि वहाँ फिल्म प्रोड्यूसर खुश है, यहाँ फिल्म प्रोड्यूसर परेशान है। सब कुछ गलत हो रहा है मुल्क में। जिनको रोकना है अदालतों को, वो भी खामोश है। अल्लाह ही इनसे हिसाब लेगा और अवाम को अपना काम करना है। इन चोरों से मुल्क बचाना होगा और निकलना होगा। अब बहुत हो गई। कैसे सब माफिया मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। घर की हर नंबर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मैसेज आ चुका, हम कश्मीर के साथ यकजहती का अहद करते हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट की इस खेल को बताए कि तुम्हारे जिम्मे अक़वामे आलम को बताना था, लेकिन इमरान खान के जाने के बाद एक लफ्ज भी किसी बवासीर ज़दा मुंह से नहीं निकला। पटवारियों को इनके मियाँ साम की मोटरवे नजर आएगी, अपना टैक्स नजर नहीं आएगा। गुलाम इब्ने गुलाम को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ अफराद एहतसाब का बेड़ा उठाते हैं, जबकि अच्छे कवानीन मुरतब करके इदारों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जो फर्द भी गलत करे वो खुद ब खुद इदारों और कवानीन की पकड़ में आ जाए। पाकिस्तान की तारीख में से अगर नवाज खानदान को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता मुल्क की फेरिस्त में शामिल होता। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए का हो गया। कोई पूछे तो कहना तजुर्बाकार मुंशी इसहाक एयरफोर्स के खसूसी तैयारी में लाकर मुसल्लत किया गया था। आखिर मियाँ साहब ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की मगर रोया नहीं था, लेकिन इसे मच्छर बहुत तंग करते थे। मर्दे मुजाहिद ने हालात का मुकाबला करने की बजाय भाग जाने ही में आफियत जानी। फिर दोबारा चोरी पकड़ी गई और होम्योपैथिक सजा दी गई। खाना घर से आता था, एसी वाला कमरा था, लेकिन भगोड़ा फिर भाग गया। कई सालों से अपने सारे खानदान की कफालत कर रहा है। सालों से भी नहीं, इसके बचपन से इनका सारा खानदान मियाँ के खर्चे पर ही चल रहा है। अब्बा जी सारी उम्र मियाँ साहब के तकरीर नवीस बने रहे हैं। सहाफत के लुबादे में कमोबेश यही काम। अब बेटा अपनी बेटी के लिए भी सर अंजाम दे रहा है। वो रोया नहीं था, बस यही कहा था मच्छर काटते हैं जेल में। और एक बार मुशर्रफ के पाँव चूक कर जद्दे भाग गया और दूसरी बार बाजवे के पाँव पकड़कर लंदन भाग गया और अब तक भागा हुआ है मगर रोया नहीं। मुल्क में वाह क्या मुनाफकत हो रही है। ये वही है ना जो हर बार जेल से डील करके भाग जाता है, क्योंकि ये असल लाडला है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स का लाडला। ये वही है ना जो 5 स्टार होटल जैसे एसी कमरों से भी डील करके भाग गया, कभी नहीं रोया। बस कभी बीवी, कभी बेटी, कभी अब्बू, कभी हमजा को आगे करके जहाज की सीढ़ियां चढ़कर भाग गया, वो कभी रोया नहीं। बस हमेशा जर्नेलों के पाँव पकड़कर हमेशा डीले करके भाग गया। वो इसलिए रोया नहीं था क्योंकि वो चोर करप्ट था, बेकसूर नहीं था, आदि मुजरिम था। दुख और रोना सिर्फ बेकसूर को आता है, ना कि कसूरवार को। वो रोया नहीं था बल्कि एनआरओ लेकर भाग गया। दिफाफों की किस्मत में अल्लाह ने हलाल लिखा ही नहीं। एक करप्ट मुल्क दुश्मन बददियांती की तारीफों के पुल बांधते। इसी जैसे इखलाकी तौर पर पस्त कलमकारों को याद रखना चाहिए कि एक सांस की गेम है। 6 फीट जमीन के नीचे ये झूठ तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा। वो इसलिए नहीं रोया क्योंकि वो वीआईपी जेल में था। मुझे उम्मीद है वो अगली बार भी नहीं रोएगा। रोया नहीं था पर मुल्क से भाग गया। रोया नहीं था क्योंकि डील कर ली थी। रोया नहीं था क्योंकि करप्शन में लथड़ा था। रोया नहीं था क्योंकि किराए के साले जफर और मलिक क्यों मुयसर थे। एवन फील्ड कोई तोहफे में दे गया था। हर ईद मुल्क से बाहर गुजारनी थी मगर रोया नहीं था। इनकलाबी गंजा बूट चाट के मुल्क से गया था। खाना काबा में बैठ के झूठ बोलता रहा, कोई डील नहीं की। वैसे करप्शन नुमा वो हैवान इसलिए नहीं रोया कि इसके हाथ कई गुनाहों से लदे थे। ये जो रो रहे हैं इनके दिल नरम है और रोए इसलिए कि इनकी सजा कोई करप्शन नहीं बल्कि हक के लिए बोलना है। इसने डैम भी नहीं बनाए, कहीं पाकिस्तान बिजली पानी में खुद कफील ना हो जाए। हमेशा इक्तदार में आकर अपने बिजनेस को फोकियत दी। इस मजलूम ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन
बेहतरीन चैनल वे बनाया, शुगर मिलने, फ्लोर मिलने, बिजली घर बनाकर खुद ही सब्सिडी लेते रहे। मजलूम ने खजाना लूट कर बेरून जायदादें बनाई। बेटी की तिलावत का वाकई हाल तो अल्लाह है, लेकिन इसकी गंदी वीडियो की फैक्ट्री का सबको पता है। खुद इकरार फरमा चुकी है, जब वो डाके मारा था और सबको जाहिल बना रहा था, वो दौर भी याद करने के काबिल है। जिसकी बात कर रहे हो उसने आधा मुल्क लूट कर खा लिया, जो अपनी और अपने बच्चों की जायदादों की कोई वजाहत नहीं दे पाया, जो मुआहिदा करके मुझसे भाग गया। बस बीमारी के नाम पर झूठ बोलकर खान साहब के डर से 4 हफ्ते का कहकर 3 सालों से लंदन में बैठा है। बस रोया नहीं था। रोता वो है जो हक सच पे डटा हो। रोता वो है जिसका दिल रिकत पसंद हो, जिसको यकीन हो कि अपनी गैरत गिरवी रखकर दलालों से डील कर लेगा और बैरूने मुल्क फरार हो जाएगा। उसको रोना नहीं आता। लाठी जेल की दीवारें आज भी इस बात की गवाह है कि शरीफ खानदान के रोने की आवाजों से दीगर कैदी रात को सो नहीं सकते थे। चोर वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जानता था कि मुजरिम है, गिरफ्तार हो जाएगा। जेल से निकाल कर लंदन पहुंचा दिया गया। रोने की क्या जरूरत थी इस चोर भगोड़े करप्ट को? न जाने ये क्या बहस चल रही है आजकल हमारे माशरे में। ये किसने कहा कि रोना कमजोरी की अलामत है? अहले शौक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू नामी किताब पढ़ें। रोना कमजोरी नहीं, एहसास की बेदारी की अलामत है। सियासी तनाजुर से हटकर पढ़ें। मिस्टर पटवारी यूट्यूबर्स, वो रोया नहीं, लेट गया था। मुशर्रफ से जान की भीख मांगी, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और भाग गया मुझसे। खोते को जितना हीरो बनाने की कोशिश करोगे उसके अपने पुराने कटूस सामने आ जाते। बकौल हिना परवेज भट्ट के मरियम क्राउड पुलर शख्सियत है, तिलसिमाती शख्सियत की मालिक है। अगर किसी के पास मरियम नवाज के सियासी करियर का एक भी ऐसा क्लिप है जिसमें इन्होंने किसी एक अवामी मसले का हल बताया हो तो बराए मेहरबानी लोगों के साथ शेयर करें। ऐसा कोई क्लिप तो मरियम सफदर के पास खुद भी नहीं होगा। इनके तो अपने मसाइल का हल भी नहीं, कहाँ आप अवाम के मसाइल की बात हो रही है। ये सारी बऊजी उर्फ खाऊजी की तरबियत का नतीजा है। सारी जिंदगी बगलोल बन के बगलोल की तलाश में गुजार दी। अब बगलोल कोई हल थोड़ी बताएगा। हाँ, एक मसला ऐसा था जिसमें मरियम नानी ने रहनुमाई अता की थी। जब कुत्तों की खुराक इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगी, गरीदा ने ट्वीट किया तो मरियम ने मिफ्ता इस्माइल से कहकर कुत्तों की खुराक इंपोर्ट करने की इजाजत दिलवाई थी।